नमस्कार दोस्तों। मान लीजिए आपके सामने सिविल सर्विस के मेंस एग्जाम में एक क्वेश्चन आता है कि डेयरी उद्योग, जो भारतीय डेयरी उद्योग है, उसके उत्थान से ग्रामीण महिलाओं के जीवन पर कोई इम्पैक्ट पड़ेगा, क्या उनका विकास होगा? तो इस क्वेश्चन का आंसर आप क्या लिखेंगे? जाहिर सी बात है, अगर आपके पास ठीक ठाक कंटेंट नहीं है, आप इस बात को प्रूव भी नहीं कर सकते हैं कि डेयरी उद्योग के विकास से ग्रामीण महिलाओं पे कोई इम्पैक्ट पड़ेगा या नहीं पड़ेगा, इसका रिलेशन भी आपको शायद नहीं पता चलेगा। तो उस रिलेशन को मैं आपको बताने का प्रयास करता हूँ। तो देखिए, जो डेयरी उद्योग है उसमें मान लीजिए 100 लोग काम करते हैं। उन हर 100 में से 70 जो हैं वो लोग कौन है? वो महिलाएं हैं। और हर 70 जो हैं वो महिलाएं होंगी और बाकी जो 30 हैं वो कौन है? वो पुरुष हैं। अब इन 70 महिलाओं में ग्रामीण और शहरी दोनों हैं। तो उन 70 में से 63 जो हैं वो गांवों को बिलोंग करती हैं, और जो 7 बची वो कौन है? वो शहर से बिलोंग करती हैं। तो जाहिर सी बात है, हमारे पास एक डेटा निकल के आया कि 63 जो हैं, अगर प्रत्येक 100 में से हम देखेंगे तो 63% तो उसमें महिलाएं ही हैं। कौन सी? स्पेसिफिकली ग्रामीण क्षेत्रवादी। तो इसका सीधा सा निष्कर्ष यही है, अगर डेयरी उद्योग भारतीय जो है वो ग्रो करता है, तो जो 2/3 जनसंख्या है उसमें जो काम करती है, जो कि ग्रामीण क्षेत्र की महिलाओं की है, उन पर निश्चित रूप से इसका प्रभाव पड़ेगा। इसके अलावा हम जानते हैं कि भारत के पास डेयरी उद्योग में विकास की काफ़ी अच्छी संभावनाएं भी हैं। क्यों? क्योंकि पहला फैक्ट ये है कि भारत के पास सबसे ज़्यादा दुधारू पशु हैं। पूरे विश्व में अगर काउंट करें तो सबसे ज़्यादा भारत के पास है। और इस चीज़ को प्रूव भी करती है बात कि भारत जो है सबसे टॉप लेवल पे आता है दुग्ध उत्पादन में। दूध के प्रोडक्शन में हम टॉप पे आते हैं। तो डेयरी उद्योग के विकास के जो एक संभावनाएं हो सकती हैं जिस देश में, वो उनके हिसाब से सबसे ज़्यादा फेवरेबल भारत ही है। तो इस प्रकार से हमने एक ठीक ठाक कंटेंट समझा। इस वीडियो का मूल उद्देश्य यही था कि आप मेंस की आंसर राइटिंग